सुवन पाल एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जिन्होंने हमारे लिए ताइवान से आज एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है और इसमें वो ये बताते हैं कि जिस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया था वो जगह अब एक पब्लिक पार्क में बदल चुकी है और उस पार्क की तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उस समय के जो इतिहासकार हैं, चश्मदीद गवाह हैं, उनका ऐसा दावा है कि इसी जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया था। यह ताइपे है, ताइवान की राजधानी। ये उस जमाने में एक शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज यहां पर एक पार्क है और इसी पार्क में यहां इसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस जगह पर जिन लोगों का भी अंतिम संस्कार उस जमाने में किया गया, उनके आर्काइवल रिकॉर्ड्स ताइवान की सरकार के पास आज भी मौजूद है और ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 22 अगस्त 1945 को, जिस दिन ऐसा कहा जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार यहां पर हुआ, 22 अगस्त 1945 को यहां पर एक ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ था, एक व्यक्ति का। लेकिन वो व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, बल्कि वो व्यक्ति कोई और था। हमने उस व्यक्ति का नाम भी निकाल लिया कि यह व्यक्ति आखिर कौन था जिसका अंतिम संस्कार यहां पर हुआ। इस व्यक्ति का नाम था इचिरो ओकुरा, जिसका जन्म 9 अप्रैल 1900 को हुआ था और इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक की वजह से 19 अगस्त 1945 को हुई थी और इसके बाद 22 अगस्त को इस व्यक्ति का ताइवान में इसी जगह पर अंतिम संस्कार हुआ था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार वाकई में इसी स्थान पर 22 अगस्त 1945 को हुआ, तो फिर ताइवान में इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आप खुद सोचिए, जब जापान के एक व्यक्ति का यहां पर उसी दिन अंतिम संस्कार करने का रिकॉर्ड मौजूद है, तो फिर नेताजी से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड यहां पर क्यों नहीं है? दूसरी बात, ताइवान के जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में नेताजी की इलाज के दौरान मृत्यु की बात कही जाती है, उस अस्पताल के पास भी ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो इस बात को पुख्ता करता हो कि उस दिन वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस अस्पताल में जख्मी हालत में लाया गया था और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई साधारण अस्पताल नहीं था, ये एक मिलिट्री हॉस्पिटल था जिसे जापान की सेना दूसरे विश्व युद्ध में घायल हुए अपने सैनिकों का उपचार करने के लिए उस जमाने में इस्तेमाल करती थी। और यह अस्पताल आज भी ताइवान का एक बहुत बड़ा अस्पताल है। आज यह अस्पताल कैसा दिखता है, हम वहां पर भी गए हैं। यह अस्पताल इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह वही अस्पताल है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विमान दुर्घटना के बाद घायल अवस्था में लाया गया था, यहां पर उनका इलाज हुआ और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान की नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने, जिसका नाम है सौरव डांगर, उसने हाल ही में ताइवान के नेशनल आर्काइव से एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट हासिल कर ली, जो 14 पन्नों की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट वर्ष 1956 में तैयार हुई थी। उस समय ताइवान की सरकार ने पुलिस की एक विशेष टीम को इस प्लेन क्रैश की जांच करने का जिम्मा सौंपा था और यह जांच 19 जून 1956 से 30 अगस्त 1956 तक चली। और 14 पन्नों की इस रिपोर्ट के पेज नंबर 3 पर यह लिखा है कि असल में 18 अगस्त 1945 को ताइवान के किसी भी एयरपोर्ट पर कोई विमान क्रैश नहीं हुआ था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 1956 में जिस समय ताइवान की पुलिस ने अपनी जांच में यह बताया कि वहां कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसी समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई शाहनवाज कमेटी भी अपनी जांच कर रही थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्लेन क्रैश हुआ था और नेताजी की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब सोचिए, वहां की जो लोकल सरकार है ताइवान की, उसने पुलिस को कहा कि वो जांच करें 1956 में कि प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं हुआ था। वहां की जो पुलिस है उसने जांच में पाया कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। उसने अपनी 14 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंप दी। उसी जमाने में हमारे देश में भी एक जांच कमेटी बनाई जाती है जो कहती है कि प्लेन क्रैश हुआ था। ऐसा लगता है कि हमारी जांच कमेटी और उस समय जो जांच वहां चल रही थी ताइवान में, उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की और ना ही जांच करने वाले लोगों ने जो हमारे देश में थे, उन्होंने
ताइवान की इस जांच एजेंसी से कोई बात करने की, कोई जानकारी लेने की कोशिश की। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जांच हमारे देश में हुई होगी। जबकि हमें अपने रिसर्च के दौरान यह पता चला कि शाहनवाज कमेटी ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम जाकर इस पूरे मामले की जांच की, लेकिन यह कमेटी ताइवान नहीं गई। ताइवान गई ही नहीं। सोचिए, जहां यह प्लेन क्रैश हुआ वहां हमारी जांच कमेटी नहीं गई। जिस अस्पताल में कहा जाता है कि नेताजी को ले जाया गया, वहां हमारी जांच कमेटी नहीं गई। और जहां यह कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार किया गया जिस स्थान पर, वहां पर भी हमारी जांच कमेटी नहीं गई। लेकिन हम गए, हमारी टीम वहां पर गई है। और आज उनकी 126वीं जयंती पर हमारी उनके प्रति यही श्रद्धांजलि है कि हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन आज आप सबको सौंप रहे हैं। अब सोचिए, ये हमारी जो जांच समिति है ये वहां नहीं गई, और एक तरफ 1956 में ताइवान की पुलिस कहती है कि वहां पर कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं, और दूसरी तरफ नेताजी की मृत्यु की जांच करने वाली हमारे देश की जांच कमेटी कहती है कि यह प्लेन क्रैश वाकई में हुआ था, जबकि यह कमेटी ताइवान में ग्राउंड जीरो पर गई ही नहीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह रिपोर्ट ताइवान में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र ने 10 मिनट में बड़ी आसानी से निकाल ली। लेकिन हमारे देश में 3 जांच आयोग बने, लेकिन वो इस रिपोर्ट को कभी भी हासिल नहीं कर पाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस दिशा में कभी कोई गंभीर कोशिश की ही नहीं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर हमारे सामने कभी भी कोई ठोस जानकारी हमारी जांच कमीशंस ने आने ही नहीं दी।